तो हेलो फ्रेंड, लेकर उपस्थित है एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनसीईआरटी से भूगोल का टॉप 100 प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सारा प्रश्न जो है 6 to 8 एनसीईआरटी बुक से आपके लिया गया है, तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देखना है। सभी प्रश्न मिलेगा जो आपको लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो को आप लोग को शेयर भी कर देना है ताकि सभी लोग वो इससे याद कर सके और अपना नंबर ला सके। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार भूभाग आकार का है। सभी प्रश्न है ऑनलाइनर है, जल्दी याद हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची जाती है? अक्षांश रेखा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखा खींची जाती है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कमेंट करते चलिएगा। देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है? तो देशांतर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखा खींची जाती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला कौन सी रेखा है? तो पृथ्वी के दो बराबर भागों में विषुवत रेखा बांटती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत भी आता है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। देखिए सभी याद कर लीजिए, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मात्र 10 मिनट में 100 प्रश्न आप लोग को मिलने वाला है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? आंसर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है, लगभग 78%। पृथ्वी के सतह पर कितना भाग पानी से ढका हुआ है? कितना भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है? तो लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे भीतरी परत को क्रूड कहा जाता है। पृथ्वी के मध्य परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के मध्य परत को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपरी परत को भूप्रपट्टी कहा जाता है। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। वर्षा कितने प्रकार का होती है? तो वर्षा 3 प्रकार के होती है, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियाँ प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर किस डेल्टा का निर्माण होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। परवाल भितिया कहाँ पाई जाती है? तो परवाल भितिया जो है उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में परवाल भितिया पाई जाती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण समुद्री भूकंप है। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका वन रोपण है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ग्रीन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्रीन गैस का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन है। ज्वार भाटा
क्यों आता है? तो ज्वार भाटा जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। महासागरीय धाराएं क्या है? तो महासागरीय धाराएं जो है वो एक जल का नियमित गति है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आंसर होगा लगभग 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है।